इस समय हमने गेहूं काटा है ना, सबने गेहूं की फसल लगाई थी ना। गेहूं की फसल में आपने डीएपी और यूरिया दिया होगा ना। डीएपी और यूरिया आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है। किसान भाई लाइन लगाए रहते हैं कि नहीं डीएपी के बगैर खेती नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर लागत आती है तो हमारी डीएपी और यूरिया में ही आती है। उसके ये क्या करता है, किसान किसी भी हद तक जा सकता है, कर्ज लेकर के भी डीएपी और यूरिया खरीद के लाता है और खेत में डालता है। किसान भाइयों, छोटी छोटी जमीनें हैं सबके पास, मुझे लग रहा है 2 से 4 एकड़ के बीच में ही होगा, सबके पास है। अब छोटे किसान के लिए तो और अच्छी बात है कि आप पशु पाले हैं, गाय पाले हैं, भैंस पाले हैं, उसका गोबर भी होता है ना। गोबर की बढ़िया केंचुआ खाद बना करके आप खेत में डाल सकते हैं। आजकल हरी खाद भी चल गई है, ढैंचा की है, सनई की है, पहले से ही लोग करते आए हैं। मूंग भी हमारे यहाँ देखो अच्छी हो रही है। जिनके पास पानी है, ग्रीष्म काल में इस समय बंदे में पानी है तो उसका जो जमीन निकल आता है ना, वहाँ पे भी मूंग लगा लेते हैं। तो ऐसे में क्या है कि मूंग की फलियाँ तोड़ करके और फसल को हम खेत में ही हरी खाद के लिए जुताई कर देंगे। साथ ही साथ आप लोगों से कहेंगे कि ये 15-20 परिवार हैं हमारे यहाँ पर, 15-20 परिवार मिट्टी का परीक्षण करवा रहे हैं हमारे साथ में मिल करके। और मिट्टी के परीक्षण के आधार पे उसमें अगर उर्वरकों का प्रयोग करें, डीएपी यूरिया का प्रयोग करें तो हमारा बहुत कम हो जाएगा। जितनी आवश्यकता है उतना ही देंगे। आजकल क्या हो रहा है कि कहते हैं ना कि ज्यादा बीज बोएंगे, ज्यादा खाद देंगे तो पैदावार भी हमारी बढ़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, अगर हम 2 लोगों का खाना खा लेंगे तो ज्यादा सेहत बन जाएगी क्या। हमारे खेत में आजकल हम लोग डीएपी अधिकता बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। बहुत अधिक होने के कारण हमारी पैदावार भी नहीं बढ़ रही है, हमारी मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, केंचुआ सारे मर गए, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर आगे भी हम ऐसा करते रहे तो एक दिन हमारी जमीन कैसी हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी। कुछ नहीं होगा उसमें, क्योंकि इतनी ज्यादा अधिकता कर ली है हमने डीएपी और यूरिया की कि उसके बगैर हम खेती नहीं करते। ऐसे में हर किसान कम से कम 1 एकड़ खेती को अगर प्राकृतिक ढंग से करे या रासायनिक मुक्त खेती करे, जिसमें केंचुआ खाद है, जीवामृत है, घन जीवामृत हमारे पास में रहते हैं। आप लोग खेती में लागत कम करिए, डीएपी यूरिया का इस्तेमाल कम करिए, उसके स्थान पर हरी खाद ढैंचा की या सनई की हमारे पास आएंगे तो हम आपको तरह तरीके बताएंगे। और अगर ऐसे किसान 5 किसान 10 किसान हमारे पास आते हैं तो हम अभी आपको बीज दे देंगे। किसका? ढैंचा का। आप आधे एकड़ में लगा सकते हैं, 1 एकड़ में लगा सकते हैं। ढैंचा का बीज बोएंगे और जैसे आपकी फसल खरीदी लगाएंगे, क्या लगाते हो आप? उड़दा लगाते हो? क्या लगाते हो? उड़दा। जमीन में उड़दा ही लगाते हो ना, सोयाबीन या उड़दा लगाते हो? सोयाबीन उड़दा लगाने से पहले अगर आपके पास पानी है तो 1-1.5 महीना अभी है, 1-1.5 महीने में कम से कम हमारी ढैंचा की फसल इतनी बड़ी हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 40-45 दिन में आप उसको खेती में जुताई करेंगे। तो जो आगे आने वाली फसलें हैं आपकी, चाहे उड़द बोए, चाहे आप रबी में गेहूं लगाएं, वो जोड़ा उत्पादन देगा। आप समझ लेना। और आपका कुछ नहीं लगने वाला, उसको जानवर भी नहीं खाते, है ना। हमें क्या करना है, सिर्फ ढैंचा बो करके गर्मी की मौसम में अभी तुरंत हमने अभी बोया है, पानी दे दिया है और निकल भी आया, 5-6 दिन में निकल आता है। ऐसे करके 40 से 45 दिन की जब फसल हो जाए ढैंचा की, आप उसमें हरी खाद हेतु पलट दीजिए, है ना। उससे क्या होगा, आपको फिर डीएपी पे भी आधी मात्रा कर सकते हैं आप डीएपी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि सभी किसान भाइयों से अपील की है। क्या अपील की है कि जहां इजराइल में और ईरान में युद्ध चल रहा है, अमेरिका में, तो वहां से डीएपी यूरिया आ नहीं पा रहा है, गैस नहीं आ पा रही है, डीजल नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि प्रत्येक किसान डीजल की खपत कम करे,
सोलर लगा ले, सोलर पंप लगा ले, या दूसरी चीजों पे यूरिया और डीएपी पे खपत कम करते हुए 50%, जैसे अभी आपने डीएपी अपने खेत में कितना डाला था? काशीराम जी आप बताइए, कितना आप खरीद के लाए थे डीएपी? बीज के स्वयं बराबर डालते सब। आप वही हम पूछ रहे हैं। एक बोरा गेहूं अगर बोया तो 2 बोरी डालना पड़ता है। तो 2 बोरी डालना पड़ता है। तो अभी प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि अगर आपने से 4 एकड़ जमीन थी या 3 एकड़ जमीन थी, तो आप 5, 6 बोरी, 8 बोरी, 10 बोरी जो भी लाए होंगे उसमें आधी मात्रा कर दीजिए और उसकी पूर्ति किससे करिए? भैंस आदि हरी खाद से। आपका खेत भी अच्छा हो जाएगा, उर्वरा शक्ति अच्छी हो जाएगी और उसमें आगे जो है बहुत सारे जीव जंतु जीवाणु हो जाएंगे जो हमारी फसल मिट्टी के लिए लाभदायक है और आगे धीरे धीरे हमारी मिट्टी बहुत ही उर्वरा शक्ति उसकी उपजाऊ हो जाएगी। और जब अब अच्छी उपजाऊ हो जाएगी तो फिर क्या होगा? हमारी पैदावार भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ क्या होगा? लागत कम हो जाएगी। तो लागत हमें कम करना है, मिट्टी की सेहत ठीक करना है, 50% यूरिया डीएपी की जो है खपत को कम करते हुए अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारी उसका लाभ ले सकेगी, ऊसर नहीं होगी। साथ ही साथ क्या होता है? पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। अब आप देखो कोरोना काल में क्या हुआ, लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाई और लोग मर गए। तो हमारा ज्यादा डीएपी यूरिया या हम जितने कीटनाशक या पीड़कनाशी छिड़कते हैं उससे क्या होता है? हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, हवा भी खराब होती है, मिट्टी की सेहत खराब होती है, पानी खराब होता है, तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। और जैसे मुझे बड़ा खराब लगा कि हमारी बहन जो है ये काफी दिनों से पीड़ित थी। क्यों होते हैं ये सारी चीजें? इसीलिए होते हैं जबकि ये लोग तो वैसी चीजें भी नहीं खाते पीते, जो गलत चीजें नहीं खाते पीते, फिर भी इनको बीमारी हो जा रही है। उसका मतलब यही है कि हमारा खान पान शुद्ध नहीं रह गया है। खान पान शुद्ध रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रासायनिक उर्वरकों पर अपनी निर्भरता को कम करना पड़ेगा, उसमें कटौती करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा जो जनपद ललितपुर है ये उत्तर प्रदेश में ऐसे 30 जिले हैं जिसमें हमारे किसान भाई डीएपी यूरिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रत्येक किसान, हम आपके बीच में इसीलिए आए हैं कि ये जागरूकता फैले कि अभी तक हम अगर 6 बोरी 8 बोरी डीएपी की डाल रहे थे तो हमें कितनी कट करनी है? अब 3 ही बोरी डालनी है और 3 बोरी बचानी है। अगर प्रत्येक किसान ऐसा कर लेगा तो हमारे जनपद में 3 लाख किसान हैं, है ना? कितनी बोरी बच जाएंगी? और हमारी गवर्नमेंट के ऊपर आप जानिए कि आपको तो 1350 रुपए की बोरी मिलती है, वही बोरी हमारी गवर्नमेंट को कितने की पड़ती है पता है? करीब 2800 से लेकर के 3000 तक की पड़ती है। तो हमारे किसान भाइयों, हम आपको यही समझाने आए हैं कि अपनी खेती में जो अभी तक हमारा उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है, खासतौर से डीएपी यूरिया का, इसका इस्तेमाल को कम करिए।